अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अपडेट डिबेट में आपको खुश आमदीद। दुनिया एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है और इसके मरकज़ में है ईरान, अमरीका और इसराइल। ये सिर्फ तीन ममालिक का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सलामती दांव पर लगी हुई है। लोग खौफजदा हैं, क्योंकि अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो इसके असरात हर मुल्क, हर शहर, हर इंसान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। तकरीबन 49 साल की दुश्मनी के बाद अब इशारे मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। सोचें, दो ऐसे मुल्क जो दिहाइयों से एक दूसरे के मुखालिफ रहे, अगर एक मेज पर बैठ जाएं तो क्या कुछ बदल सकता है? लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं। ईरान के दिल में शुकूक व शुबहात हैं। माजी के तजुर्बात, अचानक फैसले और टूटे हुए वादे, ये सब एतमाद की दीवार बन चुके हैं। और फिर एक और अहम किरदार इस सारे मामले में इसराइल का रवैया भी सवालात को जन्म देता है। कई माहिरीन के मुताबिक इसराइल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत का हामी नहीं, बल्कि दबाव और कशीदगी को बरकरार रखना चाहता है। ऊपर से बाज़ औक़ात डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं के बयानात सूरत हाल को मज़ीद गैर यकीनी बना देते हैं। ऐसे में एक मुल्क खामोशी से, संजीदगी के साथ अमन का किरदार अदा कर रहा है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पसे पर्दा रहकर ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ना कोई शोर किया, ना कोई दिखावा किया, सिर्फ मुखलिसाना कोशिशें। यही वजह है कि ईरान भी पाकिस्तान पर एतमाद करता है और दुनिया भी इसके किरदार को सराहती है। लेकिन अगर बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, तो उसको इस बात की बहुत जलन है कि पाकिस्तान इस खित्ते में मुज़ाकरात कैसे करा सकता है, अमन कैसे करा सकता है। Don't get too excited. You are offering only a venue. You are not playing the role of peacemaker. Don't over-exaggerate Pakistan's role in this. पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है, and India is not even in that building. A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions. पाकिस्तान की सफारतकारी नहायत मतवाज़िन, पुरसुकून और मुस्बत है, जो कशीदगी कम करने और बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद दे रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के करीबी इत्तेहादी जैसे नेटो के ममालिक भी जंग के हक़ में नहीं है। दुनिया अब समझ चुकी है कि जंग हल नहीं, बल्कि एक नई तबाही की शुरुआत है। खुद अमेरिका के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि मसाइल को इज़्ज़त और अमन के साथ हल किया जाए। ये लम्हा बहुत अहम है। अगर दानिशमंदी, सब्र और खुलूस के साथ फैसले किए जाएं, तो अमन का रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि आज दुनिया को जंग नहीं, अमन, ताउन और समझदारी की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि अगर नीयत साफ़ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला जा सकता है। उम्मीद अभी ज़िंदा है, और अगर सब ने समझदारी दिखाई तो वो दिन दूर नहीं जब ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।